क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं? संसद में जो बिल पास होते हैं वो क्या होते हैं और आखिर उनकी पूरी प्रक्रिया क्या है? चलिए आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होता है। बिल यानी कि कानून का प्रस्ताव, एक ड्राफ्ट। जब कोई नियम या कानून बनाना होता है तो सबसे पहले उसका एक बिल तैयार किया जाता है। जब तक संसद उसे पास नहीं करती वो सिर्फ एक प्रस्ताव रहता है, और जब दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तब वो एक्ट यानी कानून बन जाता है। बिल कौन लाता है? बिल दो तरह के लोग ला सकते हैं। पहला सरकार के मंत्री, इसे कहते हैं गवर्नमेंट बिल। दूसरा संसद के अन्य सदस्य, इसे कहते हैं प्राइवेट मेंबरशिप बिल। हालांकि ज्यादातर कानून सरकार के द्वारा लाए गए बिल से ही बनते हैं। बिल कितने प्रकार के होते हैं? बिल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलिए, ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है सामान्य विषयों से जुड़े हुए बिल। मनी बिल का मतलब होता है पैसों से जुड़े हुए, यानी कि जैसे बजट की अगर मैं बात करूं तो वो मनी बिल में शामिल हो जाता है। फाइनेंस बिल की अगर बात करूं तो टैक्स और वित्तीय मामले से जुड़ा हुआ जो बिल होता है उसे फाइनेंस बिल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की अगर मैं बात करूं तो संविधान में अगर किसी भी प्रकार की किसी भी प्रावधान में अगर कोई बदलाव लाना होता है तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है। बिल पास कैसे होता है? बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर फर्स्ट रीडिंग यानी कि सिर्फ बिल का नाम और उद्देश्य पढ़ा जाता है, इस पे कोई चर्चा नहीं होती। सेकेंड रीडिंग, यहाँ बिल पर चर्चा होती है, सांसद सुझाव देते हैं, बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा सकता है। थर्ड रीडिंग, आखिरी बहस और फिर वोटिंग। अगर पास हो गया तो अगला स्टेप, अब बिल जाता है राज्यसभा में और वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अगर राज्यसभा भी पास कर देती है तो बिल भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की मंजूरी यानी कि राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं: मंजूरी देना, रोकना यानी कि विथहोल्ड करना, या फिर से विचार करने के लिए वापस भेजना। अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं तो वही बिल अब कानून बन जाता है। मनी बिल को राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है, पास करने की जरूरत नहीं होती। अगर दोनों सदन सहमत नहीं हो तब क्या हो? अगर लोकसभा और राज्यसभा में बिल को लेकर सहमति नहीं बनती तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ऐसे में लोकसभा के पास ज्यादा संख्या होने के कारण आमतौर पर वही का पक्ष भारी पड़ता है। एक दिलचस्प फैक्ट, क्या आप जानते हैं आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पास ही हुए। उनमें से आखिरी बार 1970 में ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, अगली बार कोई नया कानून बने तो समझ जाना उसके पीछे ये पूरी संसदीय प्रक्रिया होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।